सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स योर होस्ट डी मैकेनिक हेयर। और आज ये वीडियो बेसिकली इन्फॉर्मेशन वीडियो होने वाली है। इसमें मैं सारे के सारे आपको लिंक्स और बिजनेस आईडीज़ वगैरह सारी चीज़ें डिस्क्लोज करूँगा। आपको ये बताऊँगा कि मेरी कौन कौन सी आईडी है, कहाँ कहाँ आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो काम के लिए। गाड़ी के रिगार्डिंग बहुत सारी मेरे पास इंक्वायरी आई थी कि गाड़ी कहाँ से मॉडिफाई कराएं, कैसे कराएं। सबसे पहले तो आप सारे ये जान लो कि गाड़ी अगर आपको मॉडिफाई करानी है, आप बहुत सारी जगह से, तमिलनाडु से, गुजरात से, बहुत जगह से इंक्वायरीज आ रही हैं। तो अगर आपको वहाँ पे, जैसे पंजाब में मैंने पता करा तो 2.5 लाख रुपए लोग मांग रहे हैं, जिसमें वो बाहर का काम करके दे रहे हैं और इंटीरियर का बहुत कम काम करके दे रहे हैं। तो आपके स्टेट में अगर काम महंगा हो रहा है तो आप खुद भी ये सारा काम करा सकते हैं। कैसे करा सकते हैं आपको मैं आगे की सारी वीडियोज़ में बताऊँगा। तो इस वीडियो में सबसे पहले तो मैं आपको गाड़ी का बता देता हूँ मैंने क्या क्या अपडेट और थोड़ा सा करा लिया है, और जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट थी तो चेंजेस की भी और वैसे भी। तो जो इसकी ये लाइट है, ये रही स्कॉर्पियो हमारी, जो इसकी ये लाइट है, लाइट का जो मैं सेकंड हैंड लेके आया था, इस लाइट में क्या था कि शीशे पे ना जाला बन रहा था। लाइट लेना मेरे हिसाब से मतलब मेरे को सही नहीं लगा। अगर आप लाइट लेते हो तो उसमें बहुत सारे जाले बनते हैं और लीकेज की दिक्कत होती है, ओस जमती है और भी बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। उस चीज़ से बचने के लिए मैं ये सजेस्ट करूँगा, मैंने इन लाइटों को, ये वही लाइटें हैं जो पहले लगी हुई थी, लेकिन इसके अंदर जितनी दिक्कतें थी सारी सही करा ली। एक भैया मेरी जानकारी में आए, उनसे उनकी नॉलेज में आने वो मेरी नॉलेज में आए, तो उनसे मिलने के बाद मैंने ये सारी चीज़ें सही कराई। उन्होंने इसका मेरे को ये सारी लाइट के ये शीशे नए डाल के दिए, इसके बल्ब DRL होती है वो सारी चीज़ें नई डाल के दी। और कभी भी आप यूज्ड लाइट लोगे तो उसमें कोई एडिटिंग नहीं कर सकता, लेकिन मेरे को एक ऐसा बंदा मिल गया है जो ये सारी एडिटिंग कर सकता है। अगर आपके पास गाड़ी है और पुरानी गाड़ी में आपको पुरानी लाइटें जो हैं, अगर आपको पुरानी लाइटें चाहिए तो मैं कोशिश कर रहा हूँ वैसे कि एक ऑनलाइन पोर्टल बना दूँ कि आपको पुराना स्पेयर अवेलेबल करा दूँ, ताकि आप वहाँ पे अपने एरिया में अपना ही डेंटर, अपना ही पेंटर, अपना ही बंदा ढूंढ के आप ये सारी चीज़ें खुद भी करा सकें। क्योंकि तमिलनाडु गुजरात तक मैं सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकता। ये एक और चीज़ आपको ज़रूर बताना चाहूँगा, मेरे पास मध्य प्रदेश से गाड़ी आई है, आ रही है, मध्य प्रदेश से गाड़ी आ रही है। मध्य प्रदेश से मेरे को यही सारी चीज़ें होने में आ रही है, लेकिन उनका 1 डे टूर था, तो वो कह रहे थे कि हम इतना कर सकते हैं तो हम आपके पास आएंगे, ज़रूर कराएंगे। उन्होंने आके मेरी गाड़ी देखी है, उसके बाद 10-15 दिन घर में मन बनाया, उसके बाद ये गाड़ी लेके आ रहे हैं मेरी वर्कशॉप पे ही। आप भी लेके आ सकते हैं, अगर आप पास रहते हैं तो कोई मेरे को इशू नहीं है, लेकिन आपको ज़्यादा अगर आप इतना अनकम्फर्टेबल होके आओगे तो मेरे को भी अच्छा नहीं लगेगा। बाकी आपके वहाँ पे भी, आपके एरिया में भी आप ये सारी चीज़ें अगर करा लो तो कैसे करा सकते हो वो सारी चीज़ें मैं आज इस वीडियो में बताऊँगा। और एक और चीज़ कि इस गाड़ी में मेरे को क्या क्या कमियाँ आई, पहले तो आपको वो सारी चीज़ें क्लियर करता हूँ, उसके बाद मैं आपको ये बताता हूँ कि मेरे आगे के और प्रोजेक्ट्स कैसे हैं। और प्लेलिस्ट बनाने की सोच रहा हूँ कि मेरे पास एक ये प्रोजेक्ट खड़ा है, इतना बड़ा जहाज़ जो पर्सनल यूज़ में है, तो एक ये जहाज़ भी है। इसकी तरफ मैं आपको दिखाता हूँ, ये 2007 लास्ट का मॉडल है, एंडेवर है। तो ये मैंने अभी थोड़े टाइम पहले ही परचेज़ करी है। अब इसको बनाना है, तो ये वाले प्रोजेक्ट्स भी मेरे सारे के सारे आएंगे। तो मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा कि स्कॉर्पियो पे क्या क्या वर्क चल रहा है। वो जो मध्य प्रदेश से गाड़ी आ रही है उसका मैं शुरुआत से सामान लेने से लेके एंड तक का सारा सामान बताऊंगा आपको कि कैसे कैसे क्या क्या करना है। तो ये वाली चीज़ें भी आपकी नॉलेज में आएंगी और वो वाली चीज़ें भी आपकी नॉलेज में आएंगी। अब इसमें आते हैं, इसमें क्या है कि ये जेन्युइन गाड़ी है पूरी, आज तक कोई पीस पेंट नहीं है। आर्मी के बंदे की गाड़ी थी, तो ये मैंने परचेज़ करी थी, 1 लाख किलोमीटर चली हुई है गाड़ी जेन्युइन। और इसमें अब बहुत सारी एडिटिंग वगैरह होगी, गाड़ी बहुत शानदार बनाऊंगा, इसको तैयार कराने की प्रोसेस चल रही है। तो अब वापसी स्कॉर्पियो पे आते हैं। स्कॉर्पियो के लिए ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो मेनली बनाने की कोशिश करी गई है, ताकि आप जैसे मेरे से पूछ रहे थे, आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझसे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर और शॉप एड्रेस पूछने की कोशिश की थी। बहुतों को मैंने रिप्लाई किया था। इंस्टाग्राम हैंडल में मैंने बोला था कि आप मेरे को कर सकते हैं, DM कर सकते हैं। बाकी इस गाड़ी के लिए आपको ये कन्वर्जन के लिए सारी डिटेल्स मैं एक पेज बना रहा हूँ, उस पर आप जाके ज़रूर जितनी भी पूछनी है आप पूछ सकते हैं। और एक मैं पेज सेपरेट बना रहा हूँ जिसमें आपको स्पेयर अवेलेबल हो जाएगा, यूज्ड स्पेयर। तो आपको अगर कोई भी स्पेयर चाहिए होगा, जेन्युइन रेट जो मैं आपको रेट बताऊंगा वो सारा स्पेयर उस पर अवेलेबल हो जाएगा। आप मेरे से वो स्पेयर मंगा सकते हो बाय कुरियर। तो इसकी लाइट्स का बताया था मैंने, और मेरे को 2-3 चीज़ें दिखी थी। आओ इधर आओ। इसके जो ये कवर थे, व्हील कवर थे, ये लगा ही लिए क्योंकि मेरे को अलॉयज़ का अभी ना मेरे को अलॉयज़ अवेलेबल नहीं हो पाए। जैसे वो अवेलेबल होंगे उसी के अकॉर्डिंगली मैं उसमें इंस्टॉल करा दूँगा। और
शीशे जो थे इसके मैंने ये सारे कह रहे थे न्यू मॉडल के लगाओ, तो एक्चुअली होता क्या है कि ये वाले मॉडल के ही शीशे सारे मॉडल्स में अवेलेबल है अभी तक के मॉडल में। सिर्फ उसमें एक टॉप मॉडल में एक लाइट आती है, लाइट इंडिकेटर लाइट्स होती हैं, वो बड़ी स्लीक सी एक लाइट होती है। वो वाला जो साइड मिरर है, ये वाला साइड मिरर मैं टॉप मॉडल का नया अवेलेबल कर लूँगा। साथ में मेरे को एंडेवर के भी लेके आने हैं, अभी उसके अंदर पजेरो के साइड मिरर लगे हुए हैं। उसके बाद आते हैं पीछे की लाइट्स पे। पीछे की लाइट्स में मैंने क्या किया है, पीछे की लाइट्स मैंने न्यू इंस्टॉल करा दी। मैंने मेन यही चीज़ बताई थी कि सबसे ज़्यादा दिक्कत मेरे को करी थी लाइट्स में। तो ये लाइट्स आप देख रहे हैं बिल्कुल नई मैंने लगवा दी हैं पीछे वाली, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि लाइट्स ही अपग्रेड करने की सोचूंगा, क्योंकि यही चीज़ दिक्कत दे सकती है और कोई चीज़ दिक्कत दे नहीं सकती। बाकी IND वाली प्लेट हमारी जो ज़रूरी है, सरकार ने ज़रूरी करी हुई है। और गाड़ी की लुक देख लो आप, सारी बहुत बढ़िया लुक आ रही है। अब इंटीरियर अपग्रेड से रिलेटेड वीडियो थोड़ा देर से आएगी, लेकिन आएगी ज़रूर। आपको मैं इसमें सामान दिखाता हूँ कि सामान कैसा आता है। अब ये देख रहे हैं आप, ये है इसका रियर बम्पर। ये कुछ सामान मैंने ऑर्डर करना स्टार्ट भी कर दिया, क्योंकि मध्य प्रदेश से आपको बताया एक गाड़ी आ रही है। ऑल्सो वो गाड़ी है 2007 मॉडल। गाड़ी को कन्वर्ट करने में जो खर्चा आएगा, सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड लोग वही हैं, क्योंकि दिल्ली से बाहर जितनी भी गाड़ियाँ हैं 2007 मॉडल 8 मॉडल, वो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड है अपनी गाड़ी को कन्वर्ट कराने में, क्योंकि वो स्क्रैप करते ही नहीं, चलती रहती है गाड़ी और उनकी मेंटेन भी होती है और एवरेज भी अच्छी होती है जो पुराने मॉडल होते हैं उनमें, क्योंकि इंजन फ़र्क है। अब अगर आपका CRDI इंजन, M2DI इंजन है, तो उसमें आप लगा लो 18 की एवरेज देती है गाड़ी। अब इसकी एवरेज आपको पता ही होगा, मैक्सिमम लोगों की 10 से 11, 12, मैक्स टू मैक्स 12 की दे देती है। और ये इसका ये वाला पोर्शन है, ये पार्ट है इसका, और ये वाला पार्ट अलग आता है। क्लैडिंग्स होती हैं वो सारी अलग आती हैं। अब जो हम अगला मॉडल जो कन्वर्ट करने जा रहे हैं, उसमें कोई बम्पर कुछ नहीं, ये क्लैडिंग्स भी नहीं है। सबसे बेसिक मॉडल है, M2DI इंजन है। ये वाली क्लैडिंग्स भी नहीं है, पूरी मेटल, हार्ड मेटल बॉडी है उसकी, और उसमें बहुत सारे चेंजेस करने की ज़रूरत है। और उसका सारा एस्टीमेट, जितना सामान कितने का कहाँ से आया, मैं सारी चीज़ें आपको डिस्क्लोज़ करूँगा। आप चाहेंगे, अगर आपका मन है तो आप दिल्ली आके विज़िट करके खुद सामान नेगोशिएट करके ले सकते हैं। नहीं तो आपको अगर ज़्यादा दूर से आप हैं, अगर आपको वो मंगाना है सारा सामान, तो मैं एक पोर्टल ऑनलाइन लॉन्च करने की सोच रहा हूँ। उस पोर्टल पे जाके आप जितना भी यूज्ड आपका स्पेयर है वो आप मंगा सकते हैं। बाकी उसमें ये फुटरेस्ट भी नहीं है, फुटरेस्ट भी आएंगे, साइड की ग्लाइडिंग्स ये वाली भी आएंगी, सारी चीज़ें उसकी चेंज होंगी। मेरे मॉडल में जितना काम हुआ है उससे ज़्यादा उस मॉडल में काम है। और इंटीरियर से रिलेटेड उसमें थोड़ी क्वेरीज थी, उसमें पावर विंडो भी नहीं है, वो भी लगानी है, और बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सारे काम उसमें करने हैं। सारी वीडियोज़ अब जल्दी से जल्दी डलती जाया करेंगी। और मैंने जैसे आपको बताया कि मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा। प्लेलिस्ट में क्या होगा कि जैसे मेरा किसी स्कॉर्पियो का काम चल रहा है, जो मेरी पर्सनल स्कॉर्पियो है उसका काम चल रहा है वो, उसके बाद जो कस्टमर की स्कॉर्पियो आ रही है वो, सारे मॉडल वाइज ना प्लेलिस्ट में कन्वर्ट कर दूंगा। उसमें आपको इजी रहेगा कि कोई आपको प्रोसेस देखनी है, आप आसानी से वो देख सकते हैं। लास्ट जो टाइम इतना रुक गया वीडियोस को लेके, थोड़ा काम भी बहुत सारा फंस गया दुकान पे, और फेस्टिवल्स भी थे, और फिर हमारी प्रोजेक्ट्स जो हैं बहुत सारे चलते रहते हैं। तो अगर आपने वीडियो देख ली है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और बाकी प्रोजेक्ट्स मैंने आपको सब बता दिए कैसे कैसे आएंगे। और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन भी ज़रूर बजा देना, घंटा बजाना ज़रूरी है, क्योंकि सारे मेरे जितने भी प्रोजेक्ट्स आप देखेंगे वो सारे अपडेट्स आपको टाइमली मिल जाएंगे। ये वीडियो आने में देरी आपको बताई किस लिए हुई, तो थोड़ा अब सीक्वेंस में वीडियोज़ आएंगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।